नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं गरखा प्रखंड के कुदरबद्धा पंचायत में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं कुदरबद्धा पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि। साथ के साथ इस बार पूरी तरह से दमखम के साथ अपने कुदरबद्धा पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं और इस बार भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में जा रहे हैं। सुनील कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हम बात करेंगे विकास को लेकर। जैसे इनका कार्यकाल, पहले क्या कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में विकास को लेकर क्या स्थिति था और इस बार इनका क्या एजेंडा है विकास को लेकर। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत के सारे ग्रामवासियों को अपनी तरफ से होली की शुभकामना और हार्दिक बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ सब लोग इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। जैसे इस बार भी आप दमखम के साथ कुदरबद्धा पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं, जन समर्थन को लेकर कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है पहले के कार्यकाल को लेकर? पिछला बार जब प्रतिनिधि मुखिया के तौर पर हमने जितना पंचायत में काम किया था, पिछली बार कहीं ना कहीं चूक हुई कि चुनाव हम हार गए। लेकिन इस बार लोगों का मन मिजाज बदला हुआ है। 5 साल में कुछ काम ऐसा पंचायत में नहीं हुआ। इस कारण से लग रहा है पूरे पंचायत में एक हाहाकार मचा हुआ है। पूर्व मुखिया प्रतिनिधि को एक बार फिर लाया जाए पंचायत के विकास करने के लिए। तो आप इस बार जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या पहले के कार्यकाल जो किए हैं उसी के विकास को लेकर एजेंडा बना के जा रहे हैं आप? अगर हम आते हैं तो वैसे ही उसका चौतरफा विकास करेंगे? पिछला बार हमने अपने कार्यकाल में इस पंचायत में जितना विकास कर दिया शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ था। हमें लगता है कि हर गांव में, पहला प्रतिनिधि के तौर पर, मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर, हर गांव में हमें वोट मिला या नहीं मिला उससे मतलब नहीं था, लेकिन हर गांव में हमने वो काम किया कि शायद अभी तक इसके पहले नहीं हुआ था। और इस बार भी 5 साल हमने लोगों के बीच में रहा, अपना पूरा समय लोगों के बीच ही रहा। जिसको जो ज़रूरत था उसमें हम आगे बढ़ के काम किए हैं और हमें आशा है कि पूर्व विकास को देख के और इस बार पंचायत में सारे लोगों के काम आकर हमें लगता है कि इस बार वो सब काम आएगा और मुझे जीत मिलेगी। जैसे इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या एजेंडा बनाए हुए हैं विकास को लेकर? इस बार का एजेंडा यही है कि पिछला बार हमने जितना काम किया था वही काम आज पंचायत में दिखाई दे रहा है। एक काम है जिसमें लूट खसोट योजना की बात आती है, नल जल की। अगर पंचायत में नल जल योजना को ढक दिया जाए किसी चीज़ से तो हमें लगता है कि 5 सालों में कहीं भी कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। आप पूरे पंचायत का भ्रमण करके देख सकते हैं, लोगों की राय ले सकते हैं, वार्ड कहीं पर काम दिखाई दे रहा है। जैसे जो भी वार्ड हैं आपके पूरे पंचायत में, वार्ड कितने हैं? हमारे यहाँ 13 वार्ड है। 13 वार्ड में नल जल को लेकर विशेष करके जैसे आप बता रहे हैं जैसे जो भी हुआ है, करप्शन हुआ है नल जल में, लेकिन उसके अलावा मनरेगा है, इंदिरा आवास है, तो इस सब को लेकर कितना काम हो पाया? नल जल में अभी 100% काम मेरे यहाँ नहीं हो पाया है। एक 4 नंबर वार्ड है और एक 5 नंबर वार्ड है। 4 नंबर नहीं, एक 5 नंबर वार्ड है और एक 11 नंबर वार्ड है। उसमें तो अभी काम ही नहीं हुआ है। और जिस वार्ड में काम हुआ है और पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं हुआ है, जहाँ हुआ भी है तो पानी नहीं जा रहा है, न टंकी बना है। हमें नहीं लगता है कि चुनाव तक कंप्लीट हो। देखिए आगे क्या होता है। जैसे पूर्व में आप ही एक प्रतिनिधि के रूप में थे, तो उस काल में आप इंदिरा आवास था, मनरेगा उस समय था ही कि नहीं था? जैसे उस समय मनरेगा भी था और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजना थे, तो उस पर आप कितना काम किए? मेरे समय में आज हो गया है कि सब लाभार्थी के खाते में पैसा आ रहा है। मेरे आधा रीजन तक पैसा लाभार्थी के खाते में नहीं आता था। और हमारे समय में पता नहीं ऐसा क्या था, सिस्टम लगा था कि पैसा आ नहीं रहा था। मनरेगा का पैसा हो चाहे किसी चीज़ का पैसा हो, पैसा उतना आ नहीं रहा था, लेकिन हम काम उसको करा रहे थे। हम काम जितना चाहते थे करा, लेकिन मेरे पास पैसा की कमी थी। उसके बाद हम इतना काम किए हैं जो एक उदाहरण बनेगा पंचायत के लिए। आपका कुदरबद्धा पंचायत है, कुदरबद्धा पंचायत है, विशेष करके एम्बुलेंस की स्वास्थ्य सुविधा को लेते हुए एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया हो पाया कि नहीं? लेकिन मेरी तो सोच पहले से अपने से थी कि यहाँ ही रहेगा जो वर्तमान मुखिया है। हमें लगता है कि उस रख रखाव के अभाव में वो एम्बुलेंस वापस चला गया, पंचायत में का काम नहीं हो पाया, वापस चला गया। तो कभी आप आवाज़ उठाएं कि नहीं, सांसद जी के पास आवाज़ उठाएं कि एम्बुलेंस फिर से मिलना चाहिए? हमने उनसे बात किया था कि इस आखिर में वापस हुआ रख रखाव के कारण, उसको दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए, तो उन्होंने इस पर ज़्यादा अपना एक्शन नहीं लिया। ऐसे अधिकतर पंचायत में ऐसा हुआ था, फिर इसको हम छोड़ दिए, उस पर आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे एक फंड आता है कबीर अंतोष्टि का आता है, वो कि बाई चांस किसी का दुर्घटना हो जाता है या कोई मर जाता है, उसके दौरान वो फंड देना होता है, तो उसको लेकर कितने जन जन तक पहुंचता है? क्योंकि वो फंड पहुंचना चाहिए, जो गरीब गुरबे हैं उनके पास तो मेरे समय में
मेरे समय में कबीर संतुष्टि की पैसा आती थी, 1500 रुपया लोगों को देना होता था। तो सरकार का पैसा एक बार नहीं आता था, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ जो भी आया है वो वापस नहीं गया है। उसका नाम बीपीएल में था या नहीं था, हम अपने स्तर से भी उसको 1500 रुपया का सहायता कर देते थे, जो गरीब हमारे सामने दिखाई देते थे। मैंने उसको फुल फिलअप किया है। मेरा उस समय ऐसा भी हुआ कि हमने करीब 50-60 हज़ार रुपया भी हमारा एक्स्ट्रा लगा, जो मैंने सरकार से मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाया। फिर भी उससे कोई मतलब नहीं था, हमारा काम था प्रतिनिधि के तौर पर लोगों का सेवा करना। हमने सेवा कर दिया, उससे कोई मीनिंग नहीं था। मैंने किया है 100% उस काम को किया है। नया नियम में सुन रहे हैं कि हो सकता है कि डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पैसा आ रहा है। हम घूम के पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है, तो देखिए ना अभी तक नहीं आया है। यही तो बात है, नहीं आया है। और साथ के साथ स्थिति है जो आपके कार्यकाल में। देखिए मेरे कार्यकाल में हमारी सोच थी कि शिक्षा को डेवलप किया जाए, लेकिन सरकार की जो योजना है, जो मिड डे मील है वगैरह वगैरह, तो उसी में लग जाता है। जितना स्टाफ है उसी में लगा दिया जाता है। शिक्षा का स्तर उतना बढ़िया नहीं है। हमारी सोच थी, हम जब पहले बने थे तो प्रतिनिधि के तौर पर हमने सभी स्कूल का भ्रमण किया था कि क्या किया जाए कि जिससे शिक्षा का स्तर ऊपर उठाया जाए। लेकिन सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उसमें अब शिक्षक उसी में लग जाता है। इस योजना को अलग करके रखना चाहिए। जैसे मिड डे योजना है, उसका अलग ही एक टीम बना देना चाहिए कि उस टीम को काम करेगा। शिक्षक को लगा के शिक्षा प्रभावित कर दिया जाता है। सिस्टम आया 1 साल से हमें लगता है कि शिक्षा में तो सुधार की बात अलग है, कोई काम नहीं हो और पाया। साथ के साथ जो शिक्षा विभाग में लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए, तो वो अभी तक सुविधा हो पाया कि ये हमारे पंचायत में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। हमने सोचा था कि हम एक लाइब्रेरी बनवाएं, हर गांव में हमारी सोच थी बनवा दें। पंचायत स्तर की बात अलग है, लेकिन मेरे पास जो पैसा आता था ना, उस सिस्टम में था। इस पैसा से आप सड़क बनवा सकते हैं, इस पैसा से अमुक कार्य कर सकते हैं। जैसे आप आते हैं इस पर पूरी तरह से जनता सपोर्ट करती हैं, तो आप इस पर कितना खरे उतरेंगे आने वाले दिनों में? देखिए जो कर दिया है हमने करके दिखा दिया है। एनालिसिस उसी पर ना होगा। जो भी वोटर होंगे एनालिसिस करेंगे। मेरे समय से जो चुनाव हो रहा है, 4 बार चुनाव हो चुका है और 1 बार हमें मौका मिला है। तो अगर सब लोग तुलना करेंगे कि हमारी कार्यकाल क्या रही है, तो हमें इस चुनाव में बहुत भारी बहुमत से हम चुनाव जीत जाएंगे। और मेरा चुनाव जीतने के बाद जब हम कह दिए कि मेरा ही विकास दिखाई दे रहा है आज भी, कि 5 साल में ज़रूर इस पंचायत को एकदम हाईटेक लेवल पर ले जाएंगे। वो सरकार की योजना भी आ रही है, लेकिन मैं अपने स्तर से इसको चाहूँगा कि जितना डेवलप हो सके करेंगे, निश्चित रूप से अपने स्तर करेंगे। जैसे इसके पूर्व में बाढ़ काल था, कोरोना काल था, तो क्या आपके पंचायत में बाढ़ से ही प्रभावित लोग थे, जो जनता थे? बाढ़ मेरे यहाँ इस बार उतना नहीं आया था। ये हमारे जो फसल क्षति हुई है, लेकिन ग्रामीण जो यहाँ बस्ती है उस जगह पर तो नहीं आया था। साथ के साथ कोरोना काल था, तो कोरोना काल में जब जनता के बीच में गए थे, जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस दौरान, लेकिन उस समय पंचायत में 10 लाख रुपया आया था कि मैंने लोगों को सैनिटाइज के साबुन वगैरह देने के लिए। लेकिन हम जहाँ जहाँ घूमते थे हमें लोग कहते थे कि हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। अब किस ढंग से उसको डेवलप किया, लेकिन हम अपने स्तर से जिस लोगों की जो आवश्यकता होती थी हमने उस काल में पूर्ति किया है। मैं उस योजना पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया, और ये अपने समय जो करना होगा लोगों को किया है। अभी तक आपका कुदरबद्धा पंचायत है, कुदरबद्धा पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो पाया है कि नहीं? शौचालय कितने लोगों के घर तक अभी तक पहुंच पाया है? देखिए अभी तक जिस सिस्टम से कहा जाता है कि ODF हो जाए पूरा पंचायत, कि जिसमें पूरा हो गया, लेकिन उस अथी पर अभी नहीं, मुकाम पर नहीं गया है। हो सकता है, देखिए आने वाला समय में क्या होता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा स्वच्छ शौचालय मुक्त हो गया है पंचायत। क्या आप आते हैं तो पूरी तरह से जो करप्शन आपके पंचायत में है पूरी तरह से उस पर अंकुश लगाइएगा 100%? हम करके दिखा दिए हैं। हमको कहना है हमारे रीजन में हम तो केस भी लड़े 5 साल क्या कि चुनाव जीतने के बाद केस भी 5 साल लड़े हैं, उसके बाद इतना विकास कर दिए हैं। तो हमको थोड़े बताना पड़ेगा कि हाँ ये विकास कैसे होगा। हम तो हर वार्ड को बैठा के पूछते थे कि आपके यहाँ क्या विकास। मैंने वार्ड को उस ढंग से काम किया है कि आपके वार्ड में जो योजनाएं हैं उसको सीरियली ढंग से हमको सजा के दे दीजिए, हम उसी ढंग से काम करेंगे उस वार्ड में। और मैंने वैसा किया है। पैसा का अभाव था मेरे रीजन में, फिर भी हमने उस चीज़ को फॉलो किया है कि जो एकदम आवश्यकता की चीज़ थी उस वार्ड में हमने किया। हर एक वार्ड में हमने काम करने का कोशिश किया है और किया है। और वही लोग जब देखेंगे तो निश्चित रूप से इस समय हमको सपोर्ट करेंगे, फिर लोगों का काम होगा उसमें बताना। जैसे विशेष करके कुदरबद्धा पंचायत की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर? मैं चाहूँगा इस बार मेरे पंचायत के लोग पूरे तन मन ढंग से अधिक वोट चुनाव में हमको देके विजय बनाने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इस चुनाव में हम भारी मत से चुनाव जीतेंगे।
निश्चित रूप से लोगों का मन मिजाज हम देख रहे हैं, लोगों के दिल में हमारी जगह है। और इस पंचायत के जो भी लोग हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, माताएं बहनें हैं, युवा दोस्त हैं, हमने सबके सम्मान के लिए हर समय खड़ा उतरने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार लोग पूरे तन मन धन से मुझे भारी बहुमत से इस पंचायत से चुना के मुखिया बनाएंगे। टसन न्यूज़ में बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे गरखा प्रखंड के कुदरबद्धा पंचायत के भावी पूर्व मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे इस बार भी दमखम के साथ कुदरबद्धा पंचायत की जनता के बीच में एक मुखिया प्रत्याशी के रूप में जा रहे हैं। जैसे उस बार प्रतिनिधि थे, लेकिन उस बार कार्यकाल को लेकर पूरी तरह से इनका एजेंडा है कि जो पूरी तरह से विकास हुआ था, और ये पूरी तरह से आप जनता के बीच में जाके जानकारी ले सकते हैं कि उस समय विकास क्या हुआ था और इस समय क्या विकास हुआ है। और साथ के साथ आने वाले दिनों में हम जो विकास किए थे, पहले विकास किए थे, उस पर ही विकास करेंगे, वैसे ही विकास करेंगे, उसे चौतरफा विकास करेंगे। साथ के साथ जो युवा हैं, गरीब गुरबे हैं, उनको भी आगे लेके चले थे और अभी भी अगर आते हैं तो पूरी तरह से आगे लेके चलेंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज़, कुदरबद्धा, गरखा।